अजीब हंसी की आवाजें आती हैं, खिड़कियों से रोशनी झलकती है, हालांकि वहां बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। जो भी उस घर के पास से गुजरता, खिड़कियां बिजली की तरह जगमगा उठती, जैसे कोई देख रहा हो। छत पर कभी कभी धुएं जैसे बादल घूमते दिखाई देते, जैसे कोई रहस्यमयी सभा सजी हो। अगले दिन जब आधी रात को सब सो रहे थे, वही लड़के चुपके से उस घर की ओर निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग खिड़कियों से घर में झांकेंगे, ताकि सिर्फ एनाबेल की खिड़की पर दस्तक दें, न कि उसके माता पिता या जुड़वा बहन की। अंदर झांकते हुए उन्होंने देखा कि एक मेज पर 4 लोग बैठे हैं। एक तरफ माता पिता और दूसरी तरफ 2 जुड़वा लड़कियां। अंतर सिर्फ उनके जूतों और बालों की पट्टियों से पहचाना जा सकता था। एक ने लाल पट्टी पहनी थी और दूसरी ने काली। जैसे ही माता पिता ने बच्चों को आते देखा, वे एकदम गायब हो गए और पीछे सिर्फ एनाबेल और एबिगेल रह गईं। दोनों बहनों ने दरवाजा खोला और बच्चों का स्वागत किया। हम तुम्हें कुछ दिखाएंगे, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो और हमारी आवाज पर खोलो, एबिगेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चों ने आंखें बंद की और जब खोली तो वे खुद को छत पर पाया। वहां झूले लगे थे, जिन पर दूसरे बच्चे खेल रहे थे। झूले इतनी ऊंचाई पर जा रहे थे कि बादलों से बातें करते दिख रहे थे, लेकिन उन पर सिर्फ एलियन बच्चे बैठ सकते थे, क्योंकि वे खास ब्लैक होल्स से गुजरते थे जो इंसानों के लिए सुलभ नहीं थे। फिर बच्चों ने पूछा कि वे आध्यात्मिक प्राणी कैसे बनी। एबिगेल ने बताया कि वे 400 ईस्वी में रोम शहर में पैदा हुई थीं। जब महामारियां फैलीं, उनके माता पिता मर गए, तब एक एलियन जोड़े ने उन्हें गोद लिया। वे इल्यूमिनेटर्स कहलाते थे, ऐसे प्राणी जो सिर्फ रोशनी से बने होते हैं। उन्होंने उनके साथ रहकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को मजबूत किया और ऐसी शक्तियां हासिल की जो सामान्य इंसानों के बस की बात नहीं। फिर जुड़वा बहनें अलग हुई और जादू शुरू हुआ। एबिगेल ने सिर्फ अपनी नजरों से एक छोटे पत्थर को आग लगा दी, जो जलता रहा और राख भी नहीं बची। एनाबेल ने बच्चों को पुरानी रोमन शराब से बना एक नरम पेय पिलाया, साथ में उस दौर का सेब पाई और पिज्जा भी परोसा। फिर उनकी बिल्ली कोको आई, जिसने पहले उल्टी छलांग लगाई, फिर इंद्रधनुष जैसे रंगों में बदलती हुई जमीन पर घूमती दिखी। अंत में बिल्ली ने मानव आवाज में गाना भी सुनाया, जो वास्तव में एबिगेल की आवाज की गूंज थी। देर रात जब बच्चों ने वापसी की बात कही, तो एनाबेल ने फिर से उनकी आंखें बंद करवाईं और पलक झपकते वे अपने बिस्तरों पर वापस थे। अगली रात वे फिर आए और इस बार एनाबेल और एबिगेल ने उन्हें अंतरिक्ष में मौजूद एक द्वीप पर टेलीपोर्ट किया। वहां वे इल्यूमिनेटर एलियंस से मिले, जिन्होंने उन्हें रोशनी से बने अस्तित्व, बादलों पर तैरते किले और अंतरिक्ष के झूले दिखाए। आखिरकार वापसी हुई और जब सुबह हुई तो मां की आवाज सुनकर बच्चों की आंखें खुली। ऐसा लग रहा था जैसे सब एक सपना था। लेकिन स्कूल में जब उन्होंने यह सपना अपने दोस्तों को सुनाया, तो उनकी आंखों में वही हैरानी थी, जैसे उन्होंने भी कुछ खास महसूस किया हो।